सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक यूट्यूबर के बारे में जो गंदा एक्सपोज हो गया। कल बता दूं, इलॉन मस्क का पॉडकास्ट आउट हो चुका है निखिल कामत के चैनल पर। तो ना ईशान शर्मा, जिनके ही चैनल पर 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है, वो उसी पॉडकास्ट को समराइज करते हुए ट्विटर पर ट्वीट्स करते हैं। 15 इनसाइट्स वो उस पॉडकास्ट से देते हैं अपने ट्वीट्स पर। बट लोगों ने नोटिस किया कि जो पॉडकास्ट है वो करीब करीब 2 घंटे का है, एंड पॉडकास्ट आउट होने के 1 घंटे बाद ही वो ये ट्वीट्स करते हैं। एक जन ईशान शर्मा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखते हैं, दिस इज व्हाट रियल स्लॉप लुक्स लाइक। पॉडकास्ट है करीब 2 घंटे का, एंड 1 घंटा भी नहीं हुआ रिलीज हुआ, एंड इस ब्रो ने ऑलरेडी उसको समराइज करके ट्वीट्स कर दिया है। इतना ही नहीं, ईशान शर्मा के ट्वीट के नीचे ट्विटर की तरफ से कम्युनिटी नोट्स भी आ जाता है लिखते हुए, ये बंदे ने पूरा वीडियो देखा ही नहीं है बट क्लेम कर रहा है कि इसने पूरा देखा। ओरिजिनल वीडियो 1 घंटा 14 मिनट का है, बट उसने ये समरी पोस्ट कर दिया सो क्विकली। ये एआई जनरेटेड है फॉर एंगेजमेंट फार्मिंग, और उसने जो पिक्चर पोस्ट किया है वो भी जेमिनाई जनरेटेड है। नेक्स्ट न्यूज देने से पहले बता दूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत से लोग वीडियोस तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। एक ही सेकंड तो लगता है, कर दो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि अंजलि प्रिया के बारे में। बता दूं, ये एक फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसर है जिनके 80,000 प्लस फॉलोअर्स हैं। तो ये एंग्री रिप्लाई दी समय राइना को। क्यों? वो जो वीडियो पोस्ट की थी मैं दिखा दूंगा, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। कि भाई अगर ये इतनी आसानी से कोई मेरे साथ सो जा रहा है, हाँ, तो ये तो किसी के साथ भी सो जाएगा भाई। तो तेरे को सेल्फ एस्टीम इशू है, हाँ? ये सोचना कि मेरे साथ शी स्लीपिंग विद मी। पर अगर एक रात में ही हो जा रहा है तो भाई तो But then how do you expect to find a girl, bro? because I don't not expecting a girl to fuck. I'm expecting to find a girl to marry and find ऐसे मैं बहुत वो आदमी हूँ भाई कि मेरे को रिश्ता ही चाहिए। फिर मेरे पास मुझे समय रहना से इस बात का लॉजिक जानना है कि अगर कोई मेरे साथ आसानी से सो रहा है तो ये तो किसी के भी साथ सो जाएगा। तो ये चीज तो भाई तेरे पे भी अप्लाई होती है। तू भी तो उतनी आसानी से पसरा उस लड़की के साथ। तूने कौन सा सोने से पहले क्वांटम फिजिक्स अप्लाई किया, एल हॉस्पिटल रूल लगाया, या फिर मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स का कोई फार्मूला ठोका? नहीं ना भाई, तू भी तो उतनी आसानी से सोया उसके साथ। ये बात तो लड़की भी बोल सकती है कि अगर ये आदमी मेरे साथ इतनी आसानी से सो गया तो ये तो किसी के भी साथ पसर जाएगा। मतलब भाई साहब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लड़की अकेले सोई डायनासोर के साथ। इनका तो कोई योगदान ही नहीं है भाई। लड़की तेरे साथ ही सोई ना, तो सोने के लिए बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन जब शादी करने की बात आई तो मैं जी किसी ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा जो कि ऐसे किसी के साथ आसानी से सो जाए। और भाई इस वीडियो के नीचे कमेंट भी देखो, अस समय भाई, अस समय भाई, अस समय भाई, एकदम दिल बिल भेज रहे भाई लोग इस वीडियो के नीचे। कसम से दुनिया पगला गई है बिल्कुल ही। भैया प्रेफरेंसेस समझ आते हैं मुझे भी, और प्रेफरेंसेस बताने का अपना एक तरीका भी होता है, ठीक है। इफ आई एम डेटिंग समवन और पहली मुलाकात में शुरुआत के चंद दिनों में अगर बंदा मुझे फिजिकल इंटीमेसी के लिए अप्रोच करता है, मैं उसको लात मार करके भगा दूंगी। फिर मैं इस तरह के स्टेटमेंट दूंगी, ये नहीं कि इफ यू आर स्लीपिंग विद समवन और उसके बाद तुम आकर के इस तरह के स्टेटमेंट दो कि अगर कोई मेरे साथ इतनी आसानी से सो सकता है तो मैं उसके साथ शादी कैसे कर सकता हूँ। भैया फिर तुम निहायती आदमी हो, एक नंबर के कमिटमेंट फोबिक मैन चाइल्ड हो तुम। मतलब व्हाट एन आयरनी मैन। लड़की के साथ सोते वक्त में इस आदमी के दिमाग में, इस आदमी के जहन में ऐसी कोई बात नहीं आई, क्योंकि उस वक्त में इसकी प्रेफरेंसेस अलग होंगी। जो चाहिए था वो मिल रहा था, लेकिन जैसे ही काम खत्म हो गया अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। उसके बाद अचानक से भाई साहब के दिमाग में इस बात की उत्पत्ति होती है कि अरे ये लड़की अगर आसानी से मेरे साथ सो सकती है तो किसी के भी साथ सो जाएगी। लड़की थोड़ी है जी, रायता है कहीं पे भी जाके फैल जाएगी। मतलब कसम से टिपिकल मिसोजिनिस्टिक मेंस बिहेवियर, जिसकी बड़े ही चालाकी से इस आदमी ने रोमांटिसाइज कर दिया। बहुत बढ़िया। देखो लड़कियों, इस तरह के चालाक मैनिपुलेटिव आदमियों से बचो, जितना हो सके बचो। एक बार को कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ जाए, मैं कहती हूं कुत्ते से कटवा लो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंजेक्शन लगेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन इस तरह का आदमी अगर जीवन में आ गया, जिंदगी झंड कसम से। और इस तरह के आदमी की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है पृथ्वी पर। इनका अल्टीमेटली एक ही गोल है, तुम्हारे करीब आना, मैनिपुलेट करना, बाद में 4 लोगों के आगे जाकर के भौंक लेना। नहीं, वो तो किसी के भी साथ सो सकते हैं, उसके साथ थोड़ी करूंगा शादी। शादी करने के लिए इनको पता नहीं कौन से अलग गोले से लड़की चाहिए भाई। मतलब इनके दिमाग में जो सो कॉल संस्कारी लड़की वाली इमेज है ना, उस पर तो अब नासा को शोध करना चाहिए। भैया हमको बताओ कौन सी संस्कारी लड़कियां, हम भी जाने। थोड़ा सा आदमी के लिए तो मैं एक ही चीज कहूंगी, भाई तू कॉमेडी में भी हकता ही है, पॉडकास्ट में भी आगे हगी रहा है। कितना हगेगा और कितना है तेरे पेट में? छी घटिया आदमी, सुधर जा, बी मैच्योर भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि जया बच्चन के बारे में। आपको पता होगा ये अमिताभ बच्चन की वाइफ है, एंड इनका पापराजी के साथ बिल्कुल बनता नहीं है। आपको पता होगा ये काफी ज्यादा गुस्सा होती रहती है पापराजी को देखकर। कई सारे वीडियोस इनके वायरल होते रहते हैं। तो रिसेंटली ये पापराजी से रिलेटेड कुछ ऐसा बोल देती है जिसे देखकर काफी सारे लोग बोल रहे हैं शी नेल्ड इट। उनसे रिपोर्टर पूछती है आपका रिलेशनशिप कैसा है पापराजी के साथ, जिस पर जया बच्चन कहती है इट्स वेरी स्ट्रेंज। मेरा रिलेशनशिप मीडिया के साथ फैंटास्टिक है। मैं खुद एक प्रोडक्ट हूँ ऑफ ए मीडिया, बट माई रिलेशनशिप विद पापराजी इज 0। कौन है ये लोग? क्या वो ट्रेंड है टू बी रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ दिस कंट्री? तुम उन्हें मीडिया बुलाते हो? आई कम फ्रॉम मीडिया। मेरे फादर एक जर्नलिस्ट थे। मेरा उन जैसे लोगों के लिए इमेंस एंड ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट है। मगर बाहर ये गंदे टाइट पैंट पहन के, हाथ में फोन लेके ये सोचते हैं कि उनके पास फोन है तो वो आपके पिक्चर्स ले सकते हैं एंड कुछ भी बोल सकते हैं। एंड जिस तरीके के कमेंट्स वो पास करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दिस पीपल, कहां से आते हैं, किस तरह का एजुकेशन है, क्या बैकग्राउंड है, वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे जस्ट
क्योंकि वो यूट्यूब पे है एंड सोशल मीडिया पे है, मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ। एंड ये बहुत स्ट्रेंज है। मेरा एक स्टाफ है दिल्ली का, उसने मुझे कहा मैम आपको पता है मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता, कुछ भी यूज नहीं करता, क्योंकि आप सबसे हेटेड पर्सन हो सोशल मीडिया में। मैंने कहा आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट केयर, यू हेट मी, इट्स योर ओपिनियन, यू आर एंटाइटल्ड, माई ओपिनियन इज आई डिसलाइक यू इमेंसली। बिकॉज उन्हें लगता है कि वो चूहा है जो किसी के भी घर में घुस सकते हैं मोबाइल कैमरा लेके। और रिपोर्टर उनसे पूछती है कि जो ये आजकल के यंग एक्टर्स हैं जो पापराजीज को एयरपोर्ट्स में बुलाते हैं उनके फोटोज एंड वीडियोस लेने के लिए फॉर सोशल मीडिया प्रेजेंस, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जिस पर जया बच्चन कहती है मैं नहीं जानती उन्हें, आई रियली डोंट नो दिस पीपल हुएवर यू आर टॉकिंग अबाउट। जिस पर रिपोर्टर कहती है मैं यंग एक्टर्स के बारे में बात कर रही हूँ। जिस पर जया बच्चन कहती है यंग तो मेरा ग्रैंडसन भी है, हु इज जस्ट एक्टिंग, वो सोशल मीडिया यूज नहीं करता एंड हर कोई उसको चिढ़ाता है कि एक ना एक दिन तुम्हें सोशल मीडिया में आना ही होगा। फिर वो कहती है बट अगर आपको अपना फोटो निकालने के लिए एयरपोर्ट पे कैमरा बुलाना पड़े तो किस तरीके के सेलिब्रिटी हो तुम? जिस पर जो क्राउड है वो पागल हो जाते हैं, एकदम हंसने लग जाते हैं ना। काफी सारे लोग उनकी बातों को एग्री कर रहे हैं। जैसे एक यूजर लिखते हैं शी नेल्ड विद द आंसर, एक और यूजर लिखती है आई डोंट गिव अ डैम, लव हर स्ट्रेंथ एंड इमेंस टैलेंट, शी हैज गॉन थ्रू अ लॉट एंड येट सेलिंग स्ट्रांग। और जो एक और यूजर लिखते हैं हाउ कैन यू नॉट लव दिस वुमन, शी इज ब्रूटली ऑनेस्ट एंड हैड नो रिग्रेट्स अबाउट दैट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि है उत्तर प्रदेश मीरठ से। एक 14 साल की लड़की को उसकी फ्रेंड उसके घर बुलाती है एंड वो जाती है। जब वो गई उसको कोल्ड ड्रिंक दिया गया, पर जैसे वो कोल्ड ड्रिंक पी वो बेहोश हो गई। बेहोश कंप्लीटली नहीं, थोड़ा बहुत उसको याद था। जिसके बाद जिस फीमेल फ्रेंड ने उसको बुलाया था उसी के फादर एंड 2 जन मिलके उसका मल्टीपल टाइम्स रेप करते हैं। वो करते हैं ना, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 12 दिन तक वो उस लड़की को उसके घर पर रखते हैं। 13 नवंबर को जब बेटी गायब हुई, मदर जाके 14 तारीख को कंप्लेंट कर दी थी। पुलिस ढूंढ रहे थे बट वो नहीं मिल रही थी। लेकिन 12 दिन बाद वो जैसे तैसे करके वो उस घर से भाग निकली एंड सब कुछ बता दी घर में। फिर जाके कंप्लेंट की, जिसके बाद केस रजिस्टर हुआ। इस मामले में पुलिस ने 2 जन को अरेस्ट कर लिया है। 2 जन जो मेन एक्यूज्ड है वो 14 साल की लड़की की फ्रेंड एंड उसका फादर, वो अभी भागे हुए हैं। पुलिस अभी उनको ढूंढ रहे हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि यूके 07 राइडर के बारे में। तो कहाँ गायब है भाई यूके 07 राइडर इतने टाइम से? इसका वो अपडेट दिए, वो बताए कि वो लीगल ट्रबल से भी गुजरे हैं। वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए एंड कैप्शन में लिखे लाइफ हैड बीन ए कंप्लीट अपसाइड डाउन लेटली। अपनों से दूर हो गया, फाइनेंशियल प्रेशर भी था और लास्ट 6 महीने में बहुत कुछ झेलना पड़ा। लीगल ट्रबल आए, लोगों ने मेरा कमाया हुआ छीनने की कोशिश करी, बट एट लास्ट मैंने सब कुछ खुद हैंडल कर लिया। बस एक बात, भगवान पे बिलीव करो, व्हाटएवर यू हैव टू गो थ्रू यू विल जस्ट बी स्ट्रांग। अभी भी सब कुछ परफेक्ट नहीं है, स्टिल वर्किंग थ्रू इट, पर फिलहाल काफी डोर्स ओपन हो गए हैं। ऊपर वाले ने बहुत सारे लोग भेज दिए चीजें संभालने को, वरना ये सब नहीं झेल पाता। आऊंगा वापस और स्ट्रांग होके। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि सदाब जकाती के बारे में। कुछ दिन पहले आपको पता होगा इनका एक वीडियो की वजह से इनके ऊपर केस हो गया था, जिसकी वजह से ये अरेस्ट भी हुए थे, बट बाद में इनको बेल मिल गया। तो सदाब जकाती अभी वार्निंग दिए उन लोगों को जो लोग उनको फंसाने का कोशिश करेंगे फ्यूचर में। वो क्या कहे आप देखिए। और हिंदू भाइयों को नमस्ते। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपनी बेटी से पूछा था कि आप खूबसूरत हैं तो आपकी माँ भी खूबसूरत होगी। ये तो बहुत ही मतलब एक अच्छा वीडियो था, बहुत ही मैंने उसमें प्रशंसा की है, ये शब्द नहीं बोले हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये वीडियो बुरी लगी तो मैंने वो वीडियो अपने अकाउंट से हटा भी दिया और सॉरी भी बोला है। तो अगर जो कोई भी आने वाले समय में मेरे खिलाफ कुछ और ऐसी साजिश रचेगा तो ये मेरी लीगल टीम है। हमारी लीगल टीम बिल्कुल तैयार है। भविष्य में कोई भी अगर शादाब भाई के विरुद्ध ऐसी सोचेगा कार्रवाई करने की तो पहले उसे हमारी लीगल टीम से सामना करना पड़ेगा। हर तरीके से शादाब भाई के साथ है। शादाब भाई का कंटेंट हमेशा से अच्छा रहा है, बेहतरीन रहा है, नेक दिल ये इंसान है और किसी चीज का इन्हें कल बेनिफिट भी मिला। माननीय न्यायालय से भी बेनिफिट मिला है, प्रशासन का भी सहयोग मिला है और इंशाल्लाह आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि शादाब भाई का कंटेंट हमेशा अच्छा रहता है। और सामाजिक तत्वों को फिर मैं कहना चाहूंगा कि हमारी लीगल टीम बिल्कुल तैयार है। वो अब दोबारा कोई ऐसी शरारत करने की ना सोचे, उसे पहले हमसे टकराना होगा, उसके बाद आगे का काम होगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सुनील शेट्टी के बारे में। तो सुनील शेट्टी कुछ एजुकेटेड लोगों को स्लैम किए। वो कहते हैं हम पढ़े लिखे हो के कचरा फेंकते हैं और ये सोचते हैं कि अनपढ़ लोग उसको उठाएंगे। नहीं, उल्टा होना चाहिए था ना, कि अनपढ़ लोग फेंकने चाहिए थे और पढ़े लिखे लोग को उठाना चाहिए था। सो आई थिंक दो चेंजेस बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक लड़की के बारे में जो अपने डेड बॉयफ्रेंड के साथ शादी करती है। इंसिडेंट बता दूं महाराष्ट्र के नंदेड़ से है। तो ना आंचल एंड सक्षम पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में थे, बट जो लड़की के घर वाले थे वो उसके रिलेशनशिप के अगेंस्ट में थे, क्योंकि जो लड़का है वो दूसरे कास्ट का था। जहां तक मुझे पता चला है वो हिंदू नहीं बल्कि बुद्धिस्ट था। अब जैसे कि मैं बताया, आंचल के घर वाले उसके रिलेशनशिप के अगेंस्ट में थे, बट इसके बावजूद आंचल सक्षम के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करती है एंड वो दोनों बहुत जल्दी शादी करने का भी प्लान कर रहे थे। जब आंचल के फादर एंड उसके भाइयों को इसके बारे में पता चला तो वो उसको बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं, पत्थर से क्रश करते हैं मल्टीपल टाइम्स, जिसकी वजह से उसका डेथ हो जाता है। इसके बाद जब सक्षम का अंतिम
संस्कार हो रहा था, तब आंचल सक्षम के घर जाती है, पूरे बॉडी में हल्दी लगाती है, अपने फोरहेड में सिंदूर लगाती है एंड अपने डेड बॉयफ्रेंड से शादी करती है। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो हमेशा सक्षम के ही घर में रहेगी। सक्षम का जो डेथ हुआ, इस मामले में बता दो पुलिस ने 6 जन के अगेंस्ट में केस रजिस्टर कर दिया है। जो आंचल है वो बताती है कि जिस दिन सक्षम को मारा गया, मेरा भाई मुझे पुलिस स्टेशन ले गया था सक्षम के अगेंस्ट में फॉल्स केस रजिस्टर करने के लिए। फिर मैं नहीं मानी केस रजिस्टर करने से, जिसके बाद वही जो कुछ पुलिस वाले थे वो मेरे भाई को कहते हैं कि उसके अगेंस्ट में फेक केस करने की जगह उसको मार क्यों नहीं देते। जिसके बाद मेरे भाई ने उसको एज ए चैलेंज लिया एंड सक्षम को मार दिया। भाई यहाँ वो कुछ पुलिस वालों के ऊपर भी सीरियस एलिगेशन लगाई है। अब शायद से उन पुलिस वालों के अगेंस्ट में भी इन्वेस्टिगेशन होगा ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक बंदे के वायरल वीडियो के बारे में। तो ये क्या करता है, एक नॉर्मल पत्थर को 5000 रुपए में बेच देता है। कैसे, मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। चलो देखते हैं नॉर्मल पत्थर से क्या पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले रोड पे पड़े हुए पत्थर को उठाया और सीधा पत्थर काटने वाले के पास ले आया। अंकल जी ने अलग अलग डाई लगा के वैसे ही काटा जैसे मैंने सोचा था। क्वालिटी होगा तभी बिकेगा, इसलिए नेरो लेग का शाइनिंग पेंट ले आता हूँ और उसको पूरे पत्थर पे लगा देता हूँ। सूखने के बाद एक और बार, और पत्थर पहले से 10 गुना ज्यादा शाइनिंग करने लग गया। और अंदर चलती हुई घड़ी फिट कर देता हूँ। और हाँ, ये पत्थर में चलती हुई रियल घड़ी है। फिर पब्लिक के बीच में ले आता हूँ बेचने के लिए। चमक क्यों रहा है? ये छमने कुछ लगा रखा है केमिकल। लोगों के क्वेश्चन भी थे, खुद इसे बनाया हो? और जैसे ही लोग पीछे का हिस्सा देख रहे थे उनको कुछ कैजुअल सा लग रहा था और उनका मूड बदल जा रहा था। हमने लोगों को समझा और पास के ही पार्क में पीछे की चीज को कंप्लीट कर दिया। और इसको पूरा बनाने में 450 लग गए थे। और इस बार तो कोई अमीर अंकल आए थे, हमने हाथों से बनाई है। और मैंने इनको घड़ी का रेट 5000 रुपए बताया था। जरा सुनो, ये 5000। और मेरे को लग रहा था ये 5000 में खरीदेंगे नहीं, लेकिन उनको घड़ी बहुत पसंद है और उन्होंने 5000 रुपए खरीद भी लिया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अंजलि शर्मा के बारे में। तो ये ना ट्रैवलर है, ठीक है। ऑल्सो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो माउंटेन चढ़ी है साड़ी पहन के। तो इन्होंने रिसेंटली शादी किया इस फॉरेनर से। इसके बाद उन्होंने क्या है, कुछ लोग ट्रोल करने लगे। जिसके बाद वो ये फोटो पोस्ट करती है एंड कैप्शन में लिखती है, लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं मेरे बारे में एंड ऑल्सो मेरे हस्बैंड के बारे में, बट ये चीज से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत खुश हूँ अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि वो मुझे ट्रीट करते हैं विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन। एंड मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ जो लोग किसी के लाइफ के बारे में नहीं जानते, प्लीज डोंट कमेंट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि रोहित धनखेर के बारे में। ये बता दूं, नेशनल लेवल पैरा पावर लिफ्टर थे। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली इनका डेथ हो गया, क्योंकि इनका झगड़ा हो गया था कुछ लोगों के साथ। बेसिकली रोहित अपने एक फ्रेंड जतिन के साथ भिवानी गए हुए थे शादी में। एंड शादी में कुछ लड़के कुछ वुमेन के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, छेड़ रहे थे। जिसके बाद रोहित उन सबको जाके वार्निंग दिए। वहां थोड़ा बहुत उनका झगड़ा हो गया था, ऑल्टरकेशन, बट जो लोग छेड़ रहे थे वो चले गए। एंड शादी के बाद जब रोहित एंड जतिन अपने कार से निकले घर, तो 15 से 20 लोग वहां पहुंच गए, लाठी, रॉड्स, वेपन्स लेके। कार को वो पूरी तरीके से घेर लेते हैं ना। रोहित के जो दोस्त है जतिन, वो जैसे तैसे करके वहां से भाग निकलते हैं, बट रोहित भाग नहीं पाते। जिसके बाद जो बंदे वहां गए थे वो बहुत बुरी तरीके से उनको पीटते हैं। वो सीवियरली इंजर्ड हो गए ना वहीं पे। ये सब करने के बाद जो एक्टर्स थे वो भाग गए। जब भाग गए, जतिन वापस आए, रोहित को हॉस्पिटल ले गए, लोकल हॉस्पिटल, बट उनको कहा गया कि बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। जिसके बाद उनको बड़े हॉस्पिटल में ले लिया गया, बट वो नहीं बच पाए। जो रोहित के फैमिली मेंबर्स वो डिमांड कर रहे हैं ना कि जिन्होंने भी रोहित के साथ ऐसा किया उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वो कहते हैं ये एक प्लान्ड था, उसने वुमेन की डिग्निटी के लिए स्टैंड लिया और अपनी जान दे दी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक पाकिस्तानी व्लॉगर के बारे में। तो ना ये 3 रशियन लड़कियों से पूछते हैं कि अगर तुम्हें ऑप्शन दिया जाए इंडिया, पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी, तो तुम किससे शादी करोगी। जिस पर रशियन लड़कियां क्या कहती है आप देखिए। हाय ब्यूटीफुल गर्ल, हाय। अच्छा, आज मेरा सवाल है, मैं रशियन लड़कियों से पूछ रहा हूँ कि अगर शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए आपको किसी एक कंट्री का इंतखाब करना पड़े, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, तो किस कंट्री का आदमी से आप करोगी? Seria meu вопрос. Если вам надо будет выбрать от 3 страны, только один страна, да, мужчина, Индия или Пакистан, Бангладеш, а вы кого выбрали для отношений, для жениться, для всего? Индия. 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 इंडिया। लो भाई, इंडिया वाले भाइयों मुबारक हो। पाकिस्तान की बांग्लादेश को नाराज नहीं होना। Я говорю, Пакистан, Бангладеш, друзья, не надо обижаться. Вот я तो मैं भी पाकिस्तान का हूँ, मैं नाराज नहीं हो रहा। Я тоже из Пакистана, я не обижаю. So India, congratulations. Thank you. Thank you. Thank you. वहाँ पर नाराज है इंडिया। इंडियन ऐसा पसंद, इतनी अच्छी। ओके इंडिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि सिद्धू मूसेवाला का न्यू सॉन्ग बरोटा के बारे में। तो भाई ये सॉन्ग बहुत सारे रिकॉर्ड्स बना रहा है। इसी के बारे में बताते हुए सिद्धू मूसेवाला के इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज पोस्ट किए गए थे, जैसे ये बरोटा, द मोस्ट व्यूड एंड मोस्ट कमेंटेड वीडियो ऑन यूट्यूब इन द लास्ट 48 आवर्स विद ओवर 28 मिलियन व्यूज एंड 2 मिलियन कमेंट्स, ट्रेंडिंग वर्ल्ड वाइड, नंबर 1 इन इंडिया, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, माल्टा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, पोर्चुगल, सिंगापुर एंड द यूके। एक और ये बरोटा
हैज बीन स्ट्रीम्ड ओवर 2 मिलियन टाइम्स ऑन स्पॉटिफाई इन द लास्ट 48 आवर्स। फिर लास्ट में लिखते हैं 20 मिलियन कमेंट्स अगर उस वीडियो में हो जाते हैं तो सिद्धू मूसेवाला का न्यू सॉन्ग हम रिलीज कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अमित शाह के बारे में। तो ये बताए कि जितने ही मुस्लिम्स पाकिस्तान बांग्लादेश से माइग्रेट हुए हैं इंडिया, वो यहाँ नहीं रह सकते, बट जितने भी नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं जैसे हिंदूस, बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, वो यहाँ रह सकते हैं अगर वो वहां से भाग के आए हैं वहां हो रहे रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से। 31 दिसंबर 2024 से पहले जितने भी नॉन मुस्लिम्स आए हैं पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे देशों से, वहां उन पे हो रहे अत्याचार की वजह से वो यहाँ रह सकते हैं, वो भी विदाउट नीडिंग पासपोर्ट्स और एनी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। ऐसा क्यों? CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इसको अलाउ करता है। माइग्रेंट्स जो विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स के यहाँ आए हैं या उनके पासपोर्ट्स एक्सपायर्ड हो गए हो, वो भी रह सकते हैं अगर वो दिसंबर 31, 2024 से पहले यहाँ आए हैं तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि नकुल धुल के बारे में। तो नकुल धुल ट्रोल करते हैं वन अभी बाबा अभिनव अरोरा को। वो क्या कहे आप देखिए। भाई ये जो अभिनव है मोटा लड़का, वो जो कह रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता वाला, याद है? वो फेक है। कैसे फेक है मैं तुम्हें बता सकता हूँ, क्योंकि असली भक्त जो होता है, असली भक्त भक्ति में लीन हो जाता है, और ये है बहुत मोटा, बिल्कुल भी लीन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि अवध ओझा के बारे में। काफी पॉपुलर टीचर है ये एंड दिल्ली से रिसेंटली इलेक्शन भी लड़े थे बट ये नहीं जीत पाए ना। तो इनसे रिलेटेड एक लड़की का वीडियो वायरल जा रहा है जहाँ वो लड़की इनके ऊपर कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाती है। अभी वायरल जा रहा है वीडियो, लेकिन बता दूं ये 11 महीना पुराना है। मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। अवध ओझा सर के बारे में आप जानते हैं? अरे वो है एक नंबर का, वो मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट IAS में। वो हमारे बैच में था। वो ऑनलाइन क्या जनवरी से मार्च तक उन्होंने कुछ तो ऐसे किया होगा। 2 महीने उसकी क्लास रही। वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है, वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था। सर यस, जब मैंने कंप्लेन करी है तो वो हंस के टाल देते हैं। उनका कोई ईमान नहीं है, वो बस प्रवचन देते हैं, की बातें करते हैं लिटरली। मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी देख रही है उनकी लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लासेस तब हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है आज की जनता, आज के बच्चे यही सब सुनना चाहते हैं। उनको पढ़ाई से मतलब है नहीं, वो सबको ऐसा ही समझ लेते हैं। और खास करके जो दूर दराज के लोग हैं, जो गाँव वाले बच्चे हैं, उनको आइडल बना देते हैं कि उन्हीं को देख के बच्चे जो है वो यहाँ दिल्ली में पढ़ने के लिए आते हैं ज्यादातर। ये अब हो रहा है, ये पहले नहीं था। वो 2 ज्ञान की बातें बोलेंगे और 1 चीज पढ़ाई की बोलेंगे, तो जो 2 ज्ञान की बातें बोलेंगे वो वायरल हो जाती है। यूट्यूब चैनल्स वो वायरल करते हैं, उन्हें पैसा मिलता है और बच्चों को लगता है कि हाँ भाई ये तो सही बोल रहा है बंदा, ये तो जिंदगी की बातें बता रहा है, मुझे तो इसी से पढ़ना। बट उनको सच्चाई नहीं पता है, वो पढ़ाते ही नहीं है, वो कुछ नहीं पढ़ाते। वो हिस्ट्री के 4 चैप्टर्स पढ़ाते होंगे मुश्किल से, उनका सिलेबस तक आज कंप्लीट नहीं हुआ है। एक यूजर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं, द ओनली थिंग ही कैन डू इज इन क्लास एंड यूट्यूब पॉडकास्ट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सोफी चौधरी के बारे में। बता दूं ये सिंगर भी है, ऑल्सो एक्ट्रेस भी है। काफी सारे मूवीज में ये काम कर चुकी है, जैसे वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, आ देखे जरा, लव और धोखा 2, प्यार के साइड इफेक्ट्स एंड मेनी अदर्स। बट रिसेंट टाइम में इनको बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है। तो एक ट्विटर यूजर उनसे इससे रिलेटेड पूछते हैं, यार सोफी मुझे आज तक समझ नहीं आता तुम सरवाइव कैसे की बॉलीवुड में बिना काम के? नो मूवीज, नो वेब शोज, नॉट इवन सॉन्ग्स, कैसे सरवाइव की तुम बॉलीवुड में? जिसका वो रिप्लाई करती है, लाइव शो मार्केट के थ्रू। मैं 17 साल से कॉर्पोरेट और वेडिंग शोज के लिए सबसे बिजी लाइव सिंगर परफॉर्मर्स में से हूँ। मैं लाइव इवेंट्स की नंबर 1 फीमेल होस्ट भी हूँ। सिर्फ इसलिए तुम मुझे स्क्रीन पर नहीं देखते, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी जगह कहीं और नहीं बनाई। इंडिया में जब तक आप टॉप 10 एक्ट्रेसेस में नहीं होते तब तक पैसा नहीं बनता। ये चीज मैंने बहुत पहले रियलाइज कर लिया था एंड थैंक गॉड फॉर दैट। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।